हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे साथियों। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 4.2 के अंतर्गत, जो कि लास्ट क्वेश्चन बच चुका है इसका 6 नंबर। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को निपटारा कर लेते हैं। और साथ ही में आप सभी को बता दूं कि आज तो बहुत गर्मी है, लेकिन कोई बात नहीं, खैर आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड को देखने को मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। ठीक है, बर्तनों क्या करता है, निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। ठीक है, तो यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत में पता करना है। ठीक है, आइए इसकी लैंग्वेज में तो हम लोग पढ़ ले, लेकिन हर एक लैंग्वेज को समझते हुए बोर्ड पर हम आप सभी को समझाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, बोल रखा है क्या जी कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। यानी कि कुछ बर्तन का मतलब जो कुछ दे दिया उसी को हम मानेंगे एक्स। उसको मतलब क्या मान लेंगे, गणित है भाई, मान के कर लेंगे, कुछ मान लेते हैं। चलिए, नहीं दिया है, लिखेंगे हल। हल लिखेंगे कि माना माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित निर्मित मतलब निर्माण बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या की संख्या, ये जो संख्या हो, ये कितना मान लेना हमको, एक्स मान। यानी कि एक दिन जो बर्तनों की संख्या निर्माण किया है, कितना किया है, तो एक्स किया है। मान लिए कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी, एक्स है। अब आगे चल दे, क्या कर रहा है, कह रहा है कि कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। यानी कुछ बर्तन मतलब एक्स बर्तन निर्माण कर दिया है। आया समझ में। चलिए दूसरी लैंग्वेज कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का लागत, प्रत्येक नग लागत मतलब एक नग का लागत, यहाँ पे लिखेंगे एक नग का लागत, एक नग का लागत। ठीक है साथियों, एक नग का लागत कितना दे रखा है, क्या कर रखा है, कह रहा है कि प्रत्येक नग का लागत, क्या कर रहे थे कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की। उस दिन कितने बर्तन की संख्या निर्माण किया गया था, एक्स। उस दिन जो बर्तनों की संख्या निर्माण किया गया था उसको बोल रहा है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की दोगुना। यानी कि उस दिन एक्स बर्तन निर्माण किए गए थे, तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा, 2x। समझ में आएगा। उसके बाद चलेंगे, क्या कर रहा है, दोगुने से 3 अधिक थी। 3 अधिक मतलब +3 अधिक हो जाएगा। आया समझ में, आया ना। चलिए उसके बाद कहा क्या कर रहा है, कर रहा है कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया, यानी कुल निर्माण लागत कितना दे दिया, 90 रुपया, टोटल खर्चा भी दे दिया, तो लिखेंगे कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण करने में जो लागत लगी, निर्माण लागत कितना दे रखा है, 90 रुपये दिया है। ठीक है साथियों, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो कह तो निर्मित बर्तनों की संख्या, यानी कि कितने बर्तन संख्या निर्माण किया गया था, और कह रहा है कि प्रत्येक नग का लागत कितना हो जाएगा, प्रत्येक नग का लागत हमें पता करना। आइए देखते हैं, समझेंगे इस बात को। सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि मान के चलिए, एक बात समझाते हैं आप सभी को। मान के चलिए कि यहाँ पर किताबों की संख्या, जो किताबों की संख्या है, किताबों की संख्या जो होगी साथियों, मान के चलिए यहाँ पे 15 किताब है। कितने किताब है, किताबों की संख्या 15 है। अगर एक किताब का दाम मुझे पता हो, एक किताब का मूल्य हमें पता हो, मान के चलिए कि 10 रुपये है। एक किताब का दाम कितना है, 10 रुपये है। तो आराम से क्या करेंगे, इसका कुल लागत पता कर लेंगे। कुल लागत जो होगी इसकी, कुल लागत कितने रुपये में खरीद कर लाएंगे इसको, तो 15 में 10 को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 15 दहाई में कितना हो जाएगा, 150। यानी कि जो इसका ये 150 रुपये निकला है, कुल लागत निकला है। किसके किसमें मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे देखेंगे तो किताबों की संख्या, यानी कि जितनी संख्या थी किताबों को उसमें, और एक किताब का जो मूल्य था उसमें गुणा किया गया है। इसी तरह से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल बना हुआ है। तो किताबों की संख्या यहाँ पर क्या है, बर्तनों की संख्या कितना है, एक है। एक किताब का मूल्य कितना है, यहाँ पर एक नग का लागत कितना है, इतना है। तो दोनों को देखिए, यहाँ पर दोनों को आपस में गुणा किया गया तो 150 आ गया है। तो यहाँ पर भी दोनों का गुणा किया गया होगा तो 90 आया है। तो इसलिए प्रथम सर क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे। ऐसा समझ में, चलते हैं आगे। ओके, कोई बात नहीं। चलिए इसको मैं आपको समझाने के लिए मैं याद, ठीक है साथियों। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
देखिए प्रश्न अनुसार हल करेंगे इसको, प्रश्नानुसार इसको हल कर लेंगे हम लोग। चलिए, इसका और इसका ये मल्टीपल ये है, तभी तो कुल लागत है। अभी समझे आप सभी को किस तरह से आया था। तो देखिए, बर्तनों की संख्या x है, एक नग का जो लागत है 2x प्लस का 3 है, इक्वल टू कितना हो गई है, कुल लागत 90। ऐसा समझ में, बहुत गर्मी है काफी दोस्तों। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, x का गुणा 2x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, x गुणा यहाँ पे करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, x में 3 का 3x हो जाएगा और बराबर 90 है। ठीक है, 90 इधर कितना लाएंगे, द्विघात समीकरण बनाना है हमें। तो यहाँ हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू क्या, इधर होता कुछ नहीं। ठीक है, अब हमें ये बन गया द्विघात समीकरण का सवाल बन चुका है। हमें क्या करना होता है, इस टाइप का सवाल बहुत सारा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से ही 4.1 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 होता है, इसका कहाँ करते हैं, अचर पद 90 में गुणा कर देंगे तो 90 में कितना 180 180 हो जाएगा। तो यहाँ हमें माइंड में फिक्स करना है ये चीज, यहाँ पे 180 है और यहाँ पर हमें जो घटाकर 3 लाना है, यानी गुणा करके 180 लाना है और जो घटाकर क्या लाना है, 3 लाना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फैक्टर करते हैं, यानी कि एलसीएम निकालते हैं। किसका निकालेंगे, बड़े वाले का। यहाँ पे 180 तो 180 का फैक्टर निकाल लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे। चलिए, अगर 180 का फैक्टर निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 18, उसके बाद 0, उसके बाद 45, उसके बाद 15 3 45 हो जाएगा, ये 3 5 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। देखेंगे 2 गुना 4, 4 ते 12, यहाँ से 12 संख्या निकल गया, या 3 5 15 निकल गया। देखेंगे ये वो दो संख्या है कि जिसमें हम 12 और 15 का गुणा करेंगे तो हमारा 180 आ जाएगा, और 15 में से 12 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो आइए इसको क्या करते हैं, ये संख्या हमारी 15 और 12 निकल चुकी है, इसको क्या करते हैं यहाँ पे रख लेते हैं। देखेंगे यहाँ, चलिए यहाँ पर 2x मैं कर देता हूं प्लस, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है। ठीक है साथियों, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या लाना है, प्लस 13 लाना, 3 लाना है। अगर 15 है और यहाँ पर मैं क्या कर दूं, एक 12 संख्या निकाल, तो 15 में से 12 जाएगा तो 3 आएगा। हमें भी पता है कि ये प्लस 3 आएगा, लेकिन मैं इस चीज को मैं कैसे लिखूं, -12 और प्लस कर दूं इसको 15 ऐसे, तो भी कितना आने वाला है, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, और 15 में से 12 गया तो बचा कितना 3, और इसमें से 15 बड़ा है, इसके सामने है प्लस, तो प्लस को नहीं लगाते, तो यह भी हम लिख सकते हैं और यह भी लिख सकते हैं और यह भी लिख सकते हैं। मैं क्यों इस तरह लिख रहा हूँ साथियों, आपको अभी समझ में आ जाएगा। चलिए मैं इसको इस तरह से लिखूँ, देखिए यहाँ पे -12 और प्लस 15 लिखेंगे तो भी यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे x लगा दो, -90 इक्वल टू 0। ठीक है साथियों, यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पे x को गुणा कर लेंगे, यहाँ पे ये जैसे वैसे उतार एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 और x गुणा हो जाएगा तो 12x हो जाएगा, ये प्लस प्लस आपका प्लस हो जाएगा, 15 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। अब -90 इक्वल टू 0 आए समझ में। अब देखिए यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, देखेंगे 2x स्क्वायर और 12x में क्या कॉमन होगा, तो हमें पता है कि आराम से यहाँ पर 2 छोटा वाला कॉमन हो जाता है और यहाँ से छोटा वाला x कॉमन हो, 2x कॉमन हो जाएगा, 2 से 2 गया, x स्क्वायर है, तो एक x कट जाएगा, तो यहाँ पे एक x बचेगा, -2 छक्के 12, यक्ष x खत्म हो जाएगा तो खत्म हो गया, यानी कि x -6 आ गया। यहाँ पर प्लस 15 और 90 में क्या कॉमन है, छोटा वाला 15 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 15 से 15 कट जाएगा, x बचेगा, अब -15 छक्का 90 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये हमें समझना होगा कि मैंने इसको क्यों लिया, क्यों इसको लिया, इसलिए लिया, अगर मैं इसको यहाँ पर 15 लिया होता, यहाँ पर 15 आता, तो यहाँ पर 2 आता, काम लेने में हमारे क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है, अफरा तफरा बच जाता है, आंसर नहीं आता। इसीलिए मैंने क्या किया कि इस चीज को हमने यहाँ पर यूज किया है, इसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा। और यहाँ पर अच्छा सब लोग क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, और पोस्ट के अंदर का सब क्या हो गया, ये भी लोग बराबर आ चुके हैं। ठीक है, तो देखेंगे, चलिए जो बराबर आ चुका है एक कोष्ठ के अंदर, उसको एक बार लिख लेते हैं, x -6, और जो घर के बाहर खड़ा है बेचारे, उसको क्या कर लेंगे, एक बार लिख देंगे, 2x + 15 है इक्वल टू 0, ये हमारा 15 इक्वल टू 0। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया हो, तो मैं इसको ब्रेक कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को मैं समझाने के लिए किया था, तो आप सभी को समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम चलते हैं आगे, स्टेप लेते हैं। हम लोग जानते हैं यहाँ से x के मान लेंगे।
चलिए x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, तो मैं यहाँ ना करके मैं चलिए ये निकाल लेता हूँ। देखिए लिखेंगे यदि देखेंगे x -6 इक्वल टू 0, एक्स का जो मान निकलेगा +6 निकल जाए, क्योंकि ये संख्या -6 होता है तो क्या +6 हो जाएगा। इसी तरह से इसका मान निकालेंगे, यदि 2x + 15 इक्वल टू 0 है, समझ में कितना हो गया वो 0। तो हमें यहाँ से मान निकलेगा 2x, 15 जब उधर जाता है तो +15 उधर जाकर क्या हो जाएगा -15, चेंज हो जाता है चेंज। यहाँ से x का मान जो निकालेंगे तो -15 बटे का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आए समझ में। तो हमने देखा कि यहाँ पे x के दो मान निकल चुके हैं। पहला मान क्या है x बराबर 6, दूसरा मान क्या है -15 बटे का 2। तो ध्यान देंगे ये चीज यहाँ पे कि हमारा कभी भी संख्या जो होती है माइनस में नहीं हो सकती है, क्योंकि माइनस में x क्या है बर्तनों की संख्या है। क्या माइनस में हो सकती है संख्या? नहीं हो सकती है। ये संख्या हमारी नहीं होगी जो x का मान निकला 6 है। कितना है साथियों? 6 है। तो यहाँ पर हम समझेंगे ये चीज कि जो x माने थे किसका मान माने थे? बर्तनों की संख्या माने थे x। इसका मतलब बर्तनों की जो संख्या माने x है उसका मान कितना आ चुका है? 6। तो हमें पता चल गया कि जो उस दिन बर्तन निर्माण किए गए थे उनकी संख्या जो थी कितनी थी? 6 थी। इसको हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब मान लेंगे कि उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी थी? 6 थी। उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या देखेंगे कितना है। बताइए बर्तनों की संख्या हमें कितना है? x का मान 6 निकल चुका है। जो हम बर्तनों की संख्या कितना मान x माने थे, इसका मान 6 आ चुका है। इसका मतलब उस दिन बर्तनों की जो संख्या थी 6 थी। कितनी थी? 6 थी। ऐसे में साथियों इस तरह से हमें क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे एक नग का लागत भी निकाल लेंगे। तो देखिए इसलिए एक नग का लागत भी निकाल लेंगे। यहाँ से एक नग, वीडियो में तो आ रहा है ना, एक नग का लागत आराम से निकाल लेंगे। एक नग का जो लागत होगा साथियों कितना था बताइए? 2x + 3 था। यहाँ पर मान रख देंगे, बस 2 है तो 2 रखेंगे और x की जगह पर कितना रखेंगे? x का मान हमें 6 निकल चुका है, 6 रख देंगे। अब +3 साथियों मैं यहाँ पर इसलिए सीधा लिख रहा हूँ ताकि मेरे पास नीचे जगह नहीं। 2 6 का कितना हो जाएगा? 12। अब +3। अब ध्यान देंगे 12 3 कितना होता है? 15 होता है। अब ध्यान देंगे वो बात कि हमने बताया था आपको, यहाँ पर देखिए बर्तनों की जो संख्या है 6 है। कितना आ चुका है? 6 संख्या। और एक नग का लागत कितना आ चुका है? 15। अगर 6 बर्तन है, एक बर्तन का दाम 15 रुपया हो तो दोनों को गुणा कर देंगे तो 15 छक्का कितना होता है? 90 रुपए। इसीलिए इसका टोटल खर्चा कितना दिया था? 90 रुपया दिया। ऐसा समझिए साथियों, यहाँ तक हमने बर्तनों की संख्या भी निकाल लिया और एक नग का लागत भी निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन हमारा द एंड होता है। तो साथियों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट करें। साथियों बनाने में वीडियो बहुत मेहनत लगता है। देखिए बहुत सारा बहुत गर्मी फिर भी पसीना टपक रहा है। हम आप सभी को सवाल बता रहे हैं, बहुत मेहनत लगता है। तो चलते हैं अगले वीडियो में।